Good morning, student. Today we will discuss about interconnection network. This is also a topic of 5th unit. Okay, so first we will discuss the definition of interconnection network, and after that we will discuss the different types of interconnection network. This is a very important topic of this unit but not mentioned in your syllabus. हमेशा एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा. चलिए अब हम बात करें सबसे पहले डेफिनेशन की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क. तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ पाथ कनेक्टिंग द वेरियस मॉड्यूल इज कॉल्ड द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. अब सबसे पहली बात मैं बोल रही हूँ कि इंटरकनेक्शन क्या होता है. कलेक्शन ऑफ पाथ होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि वेरियस मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक, तो हमारा एक ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू हम अपने मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में सारे प्रोसेसर्स और जो भी हम डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी फिजिकल पाथ हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है हमारा इंटरकनेक्शन नेटवर्क स्ट्रक्चर. जो पूरा बन के तैयार होता है कि हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 2 मेमोरी यूनिट्स हैं, या हमारे पास प्रिंटर्स हैं और फैक्स मशीन है, तो हम इन सबको आपस में ऑब्वियसली किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करेंगे या पर्टिकुलर किसी फिजिकल पाथ के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो जो कनेक्ट करने वाली डिवाइसेस वो तो हमारी क्या हो गई, इंटरफेसेस. ठीक, कनेक्ट करने वाले जो वायर्स और केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरफेसेस या केबल्स. जो भी डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेसेस हम यूज़ करेंगे, पर वो जो हम कनेक्ट करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और उस स्ट्रक्चर को हम पर्टिकुलर किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे. कि अगर हमें 4 लोगों को क्लास में बैठाना है, हम उनको मान रहे हैं प्रोसेसर, हमारे 4 प्रोसेसर हैं, उनको हमें क्लास में बैठाना है बेंचेस पे. तो ऐसा नहीं है कि हम उनको रैंडम कहीं पर भी बैठा देंगे, हम उनको 1 बाय 1 सिटिंग देंगे, या हम कॉर्नर्स पे बैठाएंगे उनको, या हम बीच में अपने जस्ट इन फ्रंट ऑफ में अपने बैठाऊंगी. तो इसी तरह से हमारे जो प्रोसेसर होते हैं, जब हमको उनको किसी फिजिकल पाथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर हम किसी एक टोपोलॉजी का फॉर्म करते हैं कि ये सारे प्रोसेसर्स हमारे कॉर्नर्स पे होने चाहिए, सारे प्रोसेसर एक सर्कल के फॉर्म में कनेक्ट होने चाहिए, सारे प्रोसेसर्स हमारे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कनेक्ट होने चाहिए, या पर्टिकुलर क्यूब के फॉर्म में कनेक्ट होने चाहिए. तो ये जो हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में अपने मॉड्यूल्स को या प्रोसेसर को, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क. ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा से देखिए, लिखा मैंने मेंशन किया, द इंटरकनेक्शन between the component can have different physical configuration depending on the number of transfer path that are available. There are several physical forms available for establishing a interconnection network. interconnection network को बनाने के और डेवलप करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि क्या है, टाइम शेयर्ड कॉमन बस, मल्टीपोर्ट मेमोरी, क्रॉस बार स्विचेस, मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क और हाइपर क्यूब सिस्टम्स. ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क. अभी आपको क्लियर हो गया है कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या है. जब हम अपने प्रोसेसर्स को, जो भी हमारे मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में अवेलेबल नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं, उनको किसी फिजिकल पाथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जो स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार होता है वो कहलाता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क. क्लियर, और ये उसके क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं. चलिए अब हम यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे मल्टीपल डायग्राम्स बनाए हैं. तो यहाँ पर ये आपको जितने भी सर्कल्स या स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको ये हमारे क्या हैं, प्रोसेसर्स मानिए आप. जैसे सबसे पहले डायग्राम में क्या लिखा है, लीनियर एरे, और आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है, सीपीयू. मतलब हमने अपने सीपीयू को एक लीनियर एरे 1 बाय 1 लाइन से लगा दिया है. तो ये हमारा होगा लीनियर एरे टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क. सेकेंड स्ट्रक्चर, रिंग. हमने अपने जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनको एक रिंग फॉर्म में अरेंज किया है. ठीक है, और अरेंज करने के लिए जो ये बीच में लिंक लगी है, ये हमारे क्या है, वो फिजिकल कनेक्शंस, और जो सर्कल्स हैं वो हमारे क्या हैं, सीपीयूज. तो यहाँ पे हमने अपने सीपीयूज को रिंग के फॉर्म में कनेक्ट किया, तो ये हमारा रिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क हो गया. इसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क है. ठीक, जो सर्कल्स हैं वो हमारे क्या है, सीपीयूज हैं या डिवाइसेस हैं, और बाकी जो लाइंस दिख रही हैं वो हमारी क्या है, फिजिकल कनेक्शन और केबल्स हैं. इसके बाद हमारा ट्री स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको. सर्कल्स क्या हैं हमारे,
सीपीयूज या डिवाइसेस, प्रोसेसर, और जो लिंक है वो फिजिकल कनेक्शन है। लास्ट में हमारा एक हाइपर क्यूब है। क्यूब के फॉर्म में हमने अपने सारे प्रोसेसर्स को कनेक्ट कर दिया। जहाँ जहाँ सर्कल है वो हमारे क्या है, प्रोसेसर्स रखे हुए हैं, और जो हमने फिजिकल कनेक्शन किया है वो ऐसे कनेक्ट किया है कंप्यूटर्स को कि वो देखने में क्यूब की तरह लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारी नीचे आ गई एक बस स्ट्रक्चर। बस में हमने लाइन से आपके प्रोसेसर्स दिख रहे हैं और एक बीच में बस है और इधर पे हमारी क्या है, मेमोरी लगी हुई है। तो ये सब हमारे क्या है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ठीक, अब कल हम इनके डिटेल्ड में 1 बाय 1 जो हमने ऊपर नाम पढ़े हैं, ये टाइम शेयर्ड कॉमन बस, मल्टीपोर्ट स्ट्रक्चर्स, ये आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कल डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। हम पैरेलल प्रोसेसिंग के टाइप्स पढ़ चुके हैं इस यूनिट में, 5th यूनिट में, पर हमने पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है ये नहीं पढ़ा है। तो कल हम पैरेलल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।